नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। आज के वीडियो का विषय है व्हीट ग्रास यानी गेहूं के ज्वारे। अब देखिए, हमेशा स्वस्थ रहने के लिए, बीमारियों से बचने के लिए, यहाँ तक कि अभी कोई बीमारी है तो उसको दूर करने के लिए कोई आर्टिफिशियल सप्लीमेंट या फिर विटामिन या कोई दवाई लेने से अच्छा है कि हम नेचुरल चीज़ों पर यानी कि जो नेचुरल डाइटरी सप्लीमेंट्स है उस पर फोकस करें, ताकि उसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हमें मिले और ये बहुत सेफ हो, इसका कोई साइड इफेक्ट्स ना हो। व्हीट ग्रास में प्रोटीन्स है, डाइटरी फाइबर्स है, बहुत सारे विटामिन्स है, यहाँ तक कि आयरन, कैल्शियम, इसेंशियल अमीनो एसिड्स है। तो आप इसे पावर हाउस ऑफ न्यूट्रिएंट्स कह सकते हैं। अगर आप नेचुरल बॉडी डिटॉक्स के लिए या फिर वेट लॉस के लिए, अच्छे डाइजेशन के लिए या फिर कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए, हार्ट हेल्थ को अच्छा रखने के लिए, यहाँ तक कि बालों के लिए अगर आप कोई नेचुरल डाइटरी सप्लीमेंट चाहते हैं तो आप व्हीट ग्रास का सेवन ज़रूर कर सकते हैं। इसमें आप व्हीट ग्रास का जो जूस है वो भी ले सकते हैं, यहाँ तक कि जो व्हीट ग्रास पाउडर है उसका सेवन भी आप कर सकते हैं। तो इसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में लेंगे कि इसके क्या क्या फ़ायदे आपको मिल सकते हैं, इसकी सेवन की विधि क्या है, इसकी मात्रा क्या है। तो इसके बारे में हम पूरी तरह से इस वीडियो में जानेंगे। पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आयुर्वेद की सही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। सबसे पहले ये देखते हैं कि व्हीट ग्रास यानी एग्जैक्टली क्या। अब इसे उगाने के लिए लोग अलग अलग मेथड्स यूज़ करते हैं। जो मेथड मैंने अपनाई है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो इसे उगाने के लिए सबसे पहले मैंने गेहूं को अच्छी तरह से धो के उसे 12 घंटे पानी में भिगो के रखा। उसके बाद छलनी से उसका पूरा पानी निकाल के लिया और फिर एक कॉटन के कपड़े में गेहूं को बांध के उसके बाद जल्दी उसे अंकुर आने के लिए, वार्म रखने के लिए एक डिब्बे में 2 दिन उसे रखा है। 1-2 बार उसमें थोड़ा सा पानी उसके ऊपर स्प्रिंकल किया ताकि वो एकदम से ड्राई ना हो। अब देखिए, सर्दियों के दिनों में अंकुर आने के लिए थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन गर्मियों में यानी समर सीजन में ये अंकुर भी बहुत जल्दी आ जाते हैं। कपड़े में बांध के रखने के 2 दिन बाद अच्छे से इसमें अंकुर आ गए। उसके बाद गोबर खाद मिली मिट्टी में इस अंकुरित गेहूं को अच्छी तरह से फैलाकर फिर उसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी डाली, ऊपर से इस पर पानी डालकर इसको रख दिया। अब देखिए, 7 दिन में ये अंकुर इतने बड़े हुए हैं तो इसे ही व्हीट ग्रास कहा जाता है और 2-3 दिन में और बड़े हो जाएंगे। अब कुछ लोग बिना मिट्टी इस्तेमाल किए भी इसे उगाते हैं, लेकिन जो हमारी अनाज उगाने की जो ट्रेडिशनल मेथड है तो सभी पेड़ पौधे मिट्टी से ही उगते हैं। तो जो मिट्टी में या उस खाद में जो पोषकांश है वो उस पौधे को भी मिलते हैं, तो उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो भी बढ़ती है। इस व्हीट ग्रास को आवश्यकता के अनुसार काट कर मिक्सर में इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसकी पेस्ट बनानी है और इसे कपड़े से निचोड़ कर फिर इसका जूस निकालना है। आयुर्वेद में जो स्वरस कल्पना बताई हुई है तो इसमें ये जो जूस निकला है तो इसका जो डोज यानी इसकी जो मात्रा है वो है 20 से 30 ml की। मैक्सिमम आप इसे 40 ml तक ले सकते हैं। इस जूस का सेवन आपने सुबह खाली पेट करना है या फिर आपके ब्रेकफास्ट के पहले आपने इसे लेना है। ये जो व्हीट ग्रास जूस है और आपका ब्रेकफास्ट है, इसके बीच में आप आधे से 1 घंटे का अंतर ज़रूर रखें। जब आप इसे एम्प्टी स्टमक लेते हैं तो इसका जो एब्सॉर्प्शन है वो भी फास्ट होता है और इसके और अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। अब प्रैक्टिकली व्हीट ग्रास उगाने के लिए इतने एफर्ट्स और इतना समय देना पॉसिबल नहीं रहता, तो आप व्हीट ग्रास का पाउडर यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए, जब भी किसी वीडियो में हम कोई औषधि या कोई चूर्ण आपको लेने के लिए बताते हैं तो हमें बहुत सारी कमेंट्स आती है कि हम इसे कौन से ब्रांड का लें या कौन से कंपनी का लें। तो यहाँ पे हम आपको रिकमेंड कर रहे हैं अतार आयुर्वेदा का व्हीट ग्रास पाउडर। ये एक 100% नेचुरल और प्योर प्रोडक्ट है। इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव या केमिकल नहीं है। ये एक नॉन GMO प्रोडक्ट है। अगर आप इसे ऑनलाइन परचेस करना चाहते हैं तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पे जाके आप इसे परचेस कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि इस व्हीट ग्रास पाउडर का आपने सेवन किस तरह से करना है। तो इसकी बहुत ही सिंपल मेथड है। इसके लिए ये जो व्हीट ग्रास पाउडर है इसको 1 चम्मच यानी 1 टीस्पून आपने सुबह खाली पेट लेना है, यानी आपके ब्रेकफास्ट के आधा से 1 घंटा पहले आपने इसे लेना है। अब देखिए, आयुर्वेद में यानी जब भी आपने हमारे पहले वीडियोस अगर देखे हैं तो उसमें हमने हर बार यही बताया है कि उषा पान या बिना प्यास के पानी नहीं पीना है, क्योंकि ऐसा करने से हमारा जो जठराग्नि है वो मंद होता है। तो सुबह आपकी थोड़ी सी प्यास लगने पर आपने इस पानी को लेना है। जितनी आपकी प्यास है यानी आधा से 1 गिलास की आपकी जितनी प्यास है तो उस पानी में यानी ल्यूकवार्म वाटर में आपने ये जो व्हीट ग्रास का पाउडर है इसको 1 चम्मच मिला के आपने लेना है।
अब देखिए ये हल्का गुनगुना पानी है, इसमें हम ये व्हीट ग्रास का जो पाउडर है वो 1 चम्मच डालेंगे। इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स करके लेना है। अब ये जो व्हीट ग्रास का पाउडर है इसकी जो तासीर है वो ठंडी है, तो अगर आपके शरीर में कफदोष ज़्यादा है, ठंडी अगर आपको बिल्कुल सहन नहीं होती या कफ के बढ़ने के कारण होने वाली कोई तकलीफ़ आपको बार बार होती है, जैसे कि सर्दी खांसी, इस तरह की कोई समस्या आपको रहती है, तो इसमें आप थोड़ा सा अदरक का रस डाल सकते हैं या तुलसी का रस भी आप इसमें मिला के इसका सेवन कर सकते हैं। तो सुबह आपने इसे एम्प्टी स्टमक लेना है, प्रिफरेबली एक एक घूंट आपने इसे लेना है। और जब हम इसे खाली पेट लेते हैं तो इसका एब्सॉर्प्शन भी और अच्छी तरह से होता है। कुछ लोग इसे पानी के जगह पे फ्रूट जूस में भी मिला के लेते हैं। अब देखिए आयुर्वेद में तो सुबह सुबह फ्रूट जूसेस नहीं बताए जाते, लेकिन अगर आप ऑलरेडी इस जूस को ले रहे हैं तो आप इसे यानी 1 ही चम्मच उस जूस में मिला के भी आप ले सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि ये जो व्हीट ग्रास पाउडर है इसे लेने से आपको क्या क्या फ़ायदे मिल सकते हैं। व्हीट ग्रास में डाइटरी फाइबर्स है, इसमें एंजाइम्स है, तो फूड को प्रॉपर ब्रेक डाउन करके उसका प्रॉपर डाइजेशन और एब्सॉर्प्शन के लिए ये हेल्प करते हैं। अब जब भी आप ये व्हीट ग्रास लेना शुरू करो तो 2 से 3 महीने तक आप इसे रख सकते हैं। उसके बाद प्रेफरेबली आपने 15 दिन या 1 महीना इसको बंद करके फिर से आप इसे लेना शुरू कर सकते हैं। जनरली जो भी रिजल्ट दिखते हैं वो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म लेने पर आपको डाइजेशन रिलेटेड ये रिजल्ट भी दिखाई देते हैं। व्हीट ग्रास का दूसरा जो फायदा है वो है वेट लॉस के लिए। ये तो व्हीट ग्रास थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है और इसीलिए वेट लॉस करने में हेल्प करता है। अब देखिए जो लोग भी वेट लॉस करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं या डाइट कंट्रोल कर रहे हैं, तो काफ़ी बार ऐसे देखा जाता है कि उनकी एनर्जी लेवल कम हो जाती है। तो ये जो व्हीट ग्रास है उनको वेट लॉस के लिए तो हेल्प करता है, लेकिन उनकी एनर्जी को मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। व्हीट ग्रास रेड ब्लड सेल्स को बढ़ाता है, हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है, हमारी इम्यूनिटी को अच्छी रखने के लिए, डिसीजेस को प्रिवेंट करने के लिए हमें मदद करता है और यही कंसेप्ट आयुर्वेद में भी दिया हुआ है। अब देखिए जब भी खाने का प्रॉपर डाइजेशन या प्रॉपर एब्सॉर्प्शन होता है तो जो हमारे सप्त धातु यानी रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, तो इनके बनने की जो प्रक्रिया है वो भी अच्छी तरह से होती है और सातों धातुओं का जो सार है यानी जो ओज है वो भी अच्छी तरह से निर्माण होता है। और जब ओज अच्छा रहता है तो जो हमारी इम्यूनिटी है यानी जो हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति है वो भी अच्छी रहती है। व्हीट ग्रास का एक और अच्छा बेनिफिट है कि वो नेचुरल डिटॉक्स के लिए मदद करता है। इसमें क्लोरोफिल है तो ये आरबीसी को यानी रेड ब्लड सेल्स को बढ़ाने के लिए मदद करते हैं। साथ ही में खून को साफ करने के लिए, लीवर को डिटॉक्स करने के लिए, आंतों को साफ करने के लिए भी मदद करते हैं। यहाँ तक कि बालों के लिए भी एक अच्छी औषधि है। बालों में यानी जो स्काल्प में अगर आप इसकी पेस्ट लगाते हैं यानी जो व्हीट ग्रास का पाउडर है इसमें थोड़ा सा पानी मिला के अगर आप उसकी पेस्ट बना के बालों में लगाते हैं या फिर अगर आपके पास इस तरह का फ्रेश अगर व्हीट ग्रास है तो इसको भी मिक्सी में आप इसकी पेस्ट बना के उसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में आपने इसे ओरली भी कंज्यूम करना है। तो लोकल एप्लीकेशन के बाद ये डेड सेल्स को रिमूव करने के लिए, हेयर ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए हेल्प करता है। जैसे कि हमने पहले देखा कि व्हीट ग्रास डाइजेशन को, एब्सॉर्प्शन को, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, तो जो बॉडी में फैट डिपोजिशन की टेंडेंसी है उसको कम करता है, इसलिए कोलेस्ट्रॉल को भी ये रिड्यूस करता है। साथ ही में वेट लॉस के लिए भी मदद करता है और मेजॉरिटी केसेस में ओबेसिटी है या फिर कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना है वही हार्ट डिसीजेस का कॉज बनता है। तो आप इस तरह से ये जो व्हीट ग्रास है इसके सेवन से ये रिस्क आप कम कर सकते हैं। साथ ही में इसमें मैग्नीशियम है तो इंसुलिन सिक्रीशन के लिए, यहाँ तक कि ब्लड शुगर को एक नॉर्मलाइज रखने के लिए भी ये हेल्प कर सकता है। लेकिन जिन लोगों की ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा है उन्होंने डायबिटीज़ के लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक डाइटरी सप्लीमेंट है। डिसीजेस को प्रिवेंट करने के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं और साथ ही में आपकी लाइफस्टाइल में जो भी चेंजेस है या खान पान में जो चेंजेस है उसको करना भी बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है इस वीडियो में हमने व्हीट ग्रास के बारे में जो जानकारी आपको दी वो आपको मदद ज़रूर करेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।